तो नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। इस वीडियो में आज मैं चर्चा करूंगा भगवान से शिकायत। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे और आपके साथ जब भी कोई गलत होता है तो हम भगवान से शिकायत करते हैं कि ये आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। या साथियों, अक्सर आपने देखा होता है हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, या हमारे हाथ में चोट लग जाती है, या पैर में चोट लग जाती है, बच्चों के चोट लग जाती है, मकान में दिक्कत आ जाती है, या परिवार के साथ कुछ दिक्कत आ जाती है, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, या रिश्तेदार नाराज़ हो गए, या मिलने जुलने वालों ने कुछ कह दिया, या और हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो हम अक्सर ईश्वर से, भगवान से ये शिकायत करते हैं कि ये आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम जबकि जानते हैं कि भगवान जो करते हैं, हमारे ईश्वर जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। जिस चीज़ की हमको चाहत होती है वह हमें नहीं मिलती। आपको और हमें अक्सर ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ही ईश्वर हमें देता है। इसके विपरीत साथियों, भगवान का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें इतना कुछ दिया है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमें और आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें हमें फल मिलेगा। जैसी हमारी नियत होगी वैसी ही हमारी बरकत होगी। उसी प्रकार से ईश्वर हमें फल देता है। साथियों, आपका और हमारे सोचने का नज़रिया सब एक ही है। मैं भी जब अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, होने वाली घटनाओं के बारे में ईश्वर से शिकायत भी करता हूँ। बचपन में जब मुझे चोट लगती है, आँख की दिक्कत हो जाती है, एक आँख में दिक्कत होती है, फिर दूसरी आँख में दिक्कत होती है, दूसरा ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और उम्र के साथ दांतों की बीमारी, और बीच बीच में ऐसी कुछ बीमारियां जो होने लगती हैं, जिस प्रकार मुझे हार्ट अटैक हुआ, उससे मुझे जो है ईश्वर ने जो है बचाया। और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो आपके और मेरे जीवन में आती रहती हैं। यह घटनाएं घटती हैं, और इन्हीं घटनाओं के कारण हम और आप परेशान हो जाते हैं, तो ईश्वर से नाराज़ होते हैं, और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, अपने इष्ट देवता की से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत साथियों, हमें भगवान ने जो दिया है, हमें उसके लिए अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें इस जगत में, इस जीवन में वो कुछ दिया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। गांव से हम किस तरह कस्बे में आए। बचपन में मुझे अच्छे संस्कार मिले, बचपन से मुझे अच्छी शिक्षा मिली, और अच्छी सरकारी नौकरी मिली, जीवन साथी आशाओं के अनुरूप मिला, और छोटे कस्बे से महानगर में स्थित आकर वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया, और बच्चों की शिक्षा भी महानगर के उच्चतम स्कूल से प्राप्त करी, और कॉलेज की शिक्षा भी अच्छे उसमें प्राप्त करी। ये सब ईश्वर ने बहुत कुछ दिया जिसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम अक्सर शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप कभी अकेले में बैठकर सोचना कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो आपके आसपास वाले या आपके जानकारी में किसी ने प्राप्त नहीं किया है। आपको और हमें भगवान ने हजारों लाखों में से एक चुना है, जो चीज़ हमें दी है, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, भगवान ने मुझे 5 विदेश टूर करने का मौका दिया। मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं करी कि उसने लाखों लोगों में से मुझे ही क्यों चुना कि मैं जो हूँ अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों की यात्रा करूं। क्योंकि लाखों लोगों से ईश्वर ने मुझे चुना है, तो मुझे ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि जो है उसने मुझे इतना सब कुछ दिया। और हम जो भगवान से शिकायत करते रहते हैं, ये हमारी गलत है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन में आते हैं। यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फिर मिलेगा, और यदि हम गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो कर्म के अनुसार ही हमें गलत फल मिलता है। अक्सर छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होकर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं। यदि हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें उस परेशानी का हल निकालना चाहिए, और उससे दूर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, ये हमारी एक तरह से परीक्षा होती है। और ईश्वर ने जो हमें बहुत कुछ दिया है, आप कभी भी अकेले में बैठकर सोचना कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है अपने जीवन में, उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए।
कि अक्सर आप और हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी गलत बीमारी या ये मुझे ही क्यों दी। लेकिन हमें उसका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे साथ जो किया है अच्छा किया है। बीमारी अगर किसी को देता है या और परेशानी देता है तो उसका निवारण भी ईश्वर खुद ही करता है। तो साथियों, आपको और हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, ना कि हमें शिकायत करनी चाहिए। कि आपको और हमें अपने जीवन के अंदर झांकना चाहिए, अपने बीते हुए जीवन पर बारे में सोचना चाहिए। जो भी हमने गलत या सही किया है उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें कर्म मिले हैं। तो हमें साथियों अपने जीवन में ईश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने जो है हमारे साथ इतना सब कुछ अच्छा किया है। और साथियों, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो इसीलिए बनाई कि अक्सर आप और हम यही सोच अपने जीवन में यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, इतनी मुझे परेशानियाँ दी हैं। लेकिन इन सब के बारे में सोचकर आपको आखिर में ईश्वर का धन्यवाद ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपके और हमारे जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।